आपके जमीन पे आपका कब्जा नहीं है, आपके पास जमीन का पेपर है, खतियान है, खाता है, खेसरा है, डीड पेपर है, रजिस्ट्री पेपर है, सब कुछ है, लेकिन जमीन पे कब्जा कोई और करके बैठा है। आपका पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, आपकी पुश्तैनी जमीन है, पुश्तैनी जायदाद है, लेकिन कब्जा आपके पास नहीं है। अब के कानून के तहत जो कब्जाधारी है उसको आपका पैर पकड़ना पड़ेगा, दौड़ के भाग के। करना क्या है इस वीडियो में आपको हम बताते हैं। बहुत सारे कमेंट हमारे पास आते रहते हैं दर्शकों का, बहुत सारे लोग हमारे पास कमेंट करते हैं हमारे पास बहुत सारा पेपर है लेकिन ज़मीन पे कब्जा नहीं है, और जिसका कब्जा है वो कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं है। और इस तरह की कमेंट और बहुत सारी हैं मेरे पास, हम आगे आपको वीडियो में बताते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि अगर आपके पास ज़मीन का पेपर है, कब्जा नहीं है, तो आपको करना क्या होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में और एक नई जानकारी के साथ। बहुत सारे हमारे दर्शकों का क्वेश्चन रहता है कि ज़मीन का बहुत सारा पेपर मेरे पास है, हमारी खानदानी ज़मीन है, पुश्तैनी ज़मीन है, लेकिन ज़मीन पे कब्जा नहीं है, वो कब्जा प्राप्त कैसे होगा। और जहाँ तक कि लोग ये भी कहते हैं कि अंचल में जाते हैं, अंचल कर्मी सीओ वगैरह जो है वो हमारी बातों को सुनते नहीं हैं, हमें पेपर जो है वो फिर से निकाल के देने को तैयार नहीं है। हमें क्या करना चाहिए, आपको पूर्ण विस्तार से जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और सबसे बड़ा समस्या हम क्या देखते हैं कि बहुत सारे दर्शक वीडियो को शुरू से अंत तक नहीं देखते हैं, स्किप करके देखते हैं या एक ही बार लास्ट में जाके देखेंगे। वैसे में क्या होता है कि कुछ जानकारियां जो है वो छूट जाती हैं और वैसे में आप जो है अपना काम को अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो कमेंट आता है कि हम ऐसे किए लेकिन वैसे हुआ नहीं। तो निवेदन है कि आप सबसे पहले वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखें, तब आपको समझ में आएगा कि हमारे ज़मीन पे कब्जा है, पेपर है, कब्जा किया है कोई और पेपर हमारे पास है, हमें क्या करना चाहिए, उसका निपटारा कैसे होगा। साथ ही साथ अगर आपका अंचल कर्मी या अगर अंचल अधिकारी आपका बात को नहीं सुन रहे हैं तो उसके लिए भी उपाय आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे पहले तो अगर आपके पास ज़मीन का बहुत सारा पेपर है और आपके पटीदार, आपके आसपास वाले या आपके गोतिया भाई अगर आपके ज़मीन पर कब्जा किए हुए हैं, ज़मीन छोड़ नहीं रहे हैं, तो आपको उसके लिए क्या करना होगा। देखिए, अब आज के समय में, आधुनिक समय में किसी लड़ाई झगड़ा, या पहले भी कहा जाता था कि तलवार से ज़्यादा ताकतवर कलम होती है, और ये 100% सच है। अगर आपको सही जानकारी हो और आपके कलम में ताकत अगर हो तो आपसे कोई नहीं जीत सकता है, क्योंकि पूर्वजों का कहा हुआ बात है कि तलवार से ज़्यादा ताकतवर कलम होता है। और इसी कलम के बदौलत आप जो है अपना कोई भी काम को बिना वाद विवाद का, बिना लड़ाई झगड़ा का निपटा सकते हैं। और जो आपका एंट्री है, जो आपको परेशान करने वाला लोग है, जो लोग आपके ज़मीन पर या प्रॉपर्टी पर अवैध रूप से कब्जा किए हुए हैं या अवैध रूप से कागज भी अगर बनवा लिए हैं, तो आप जो है सही जानकारी अगर आपको मिल जाए तो आप जो है तुरंत अपने ज़मीन पे, अपने प्रॉपर्टी पे अपना मालिकाना हक दिखा सकते हैं, जता सकते हैं और आपकी प्रॉपर्टी आपको 100% वापस मिल सकती है। सही जानकारी की जरूरत है और सही जानकारी इस वीडियो में हम आप लोगों को विस्तार से देने वाले हैं, संक्षिप्त में नहीं, पूरा एकदम डिटेल्स के साथ, चाहे वीडियो कितनी भी लंबा हो। हम आपको बता दें कि सबसे पहले कि आपको प्रॉपर्टी का, आपके पुश्तैनी प्रॉपर्टी है या आपका खरीदा हुआ प्रॉपर्टी है और अगर कोई और कब्जा करके बैठ गया है तो इसका समाधान बहुत तरह का है, लेकिन लीगल समाधान जो है वो आपको इस वीडियो में विस्तार से बता रहे हैं। आपको अपने प्रॉपर्टी का, अगर सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि जो कब्जा करके बैठा हुआ है वो हमारे प्रॉपर्टी का, हमारे पुश्तैनी प्रॉपर्टी का या हमारे खरीदे हुआ प्रॉपर्टी का कौन कौन सा पेपर वो निकाल के बैठा है, और दाखिल खारिज भी अगर करवाया है तो वो कहाँ से करवाया है। क्योंकि देखिए, कोई भी अगर कोई चीज़ को हड़पेगा तो वो कोशिश करेगा कि पूर्णतः जो है हम पेपर अपने पास रखें ताकि भविष्य में कहीं कोई दिक्कत ना हो। लेकिन आपको पता है कि आपकी पुश्तैनी जमीन है, आपकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, हमारे पूर्वजों के नाम से पेपर है, आज भी है, तो उस सिचुएशन में आपको सबसे पहले जो है स्टेप बाय स्टेप हम टोटल चीज आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को बिल्कुल ही स्किप नहीं कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको अगर वो पेपर किसी तरह का बनाए हुए आपको शंका है तो आपको जो है अंचल कार्यालय से सबसे पहले अपने जमीन का ब्यौरा निकालना होगा। वो आपको सबसे पहले अमीन से मिलना होगा, अमीन नक्शा वगैरह आपको दे देगा, फिर आपको सीओ से मिलना होगा, सीओ आपको डॉक्यूमेंट, उसका खाता खतियान जो है वो निकाल के दे देगा। अगर मान लीजिए गलत तरीके से वो दाखिल खारिज अगला करवाया है तो सीओ जो है वो
या आपके मान लीजिए अंचल कार्यालय में अगर आपका खतियान का पेपर नहीं है, फटा हुआ है, वैसे सिचुएशन में आप जो है एसडीओ के पास कंप्लेन दायर कर सकते हैं। कंप्लेन जब वहां दीजिएगा अपने उचित पेपर के पास, आपके पास जो भी पेपर हो, खतियान हो, रसीद हो, किसी भी तरह का अगर आपके पास पेपर है तो आप उस पेपर को संलग्न करके, और जब आप एसडीओ ऑफिस में जब आवेदन दीजिएगा तो वहां से आपको 60 दिन के अंदर आपका जो समुचित पेपर है उसको उपलब्ध करा दिया जाएगा। लेकिन अब समस्या ये है कि जो आपके जमीन पर जो दावा कर रहा है, जो कब्जा किए हुए हैं, वो अगर किसी तरह का पेपर बनवा लिया है और वो दावा कर रहा है कि पेपर हमारे पास है, ये जमीन हमारा है, तो उसके लिए भी आप जो है डीसीएलआर कोर्ट में आप एक आवेदन दायर करेंगे कि फलना जमीन का हमारे पास उचित पेपर है, इस जमीन का मालिक हम हैं, और जो अगला जमीन पे कब्जा किए हुए हैं वो फर्जी तरीके से फर्जी पेपर बनवा करके और वो जमीन पे कब्जा किए हुए हैं। आप जो है जब डीसीएलआर कोर्ट में जब कब्जा रिलेटेड मामला का जब आवेदन लिख के दीजिएगा अपने पेपर के साथ में, तो 60 दिन के अंदर में उस कब्जे पर सुनवाई होगी। ये नया संशोधन रूल्स आया है कि अगर कब्जा कोई भी कर लेता है तो बीएनएस भारतीय न्याय संहिता 111/22 के तहत जो है उस पर कार्रवाई होगी और उसको जो है थाना से रिपोर्ट जाएगा। अगर वो मान लीजिए बहुत पैसा वाला है, आप बहुत गरीब आदमी हैं, अगर आप नहीं सक्षम है थाना मैनेज कर पाना, तो आप सीधे जो है जब डीसीएलआर ऑफिस में जब आवेदन देंगे तो वो जो है थाना को डायरेक्ट जो है डीसीएलआर की तरफ से आदेश आएगा और थाना जो है जांच करेगा कि वास्तविक ये जमीन का मालिक कौन है। उसके बाद जो है जब थाना का रिपोर्ट सौंपा जाएगा डीसीएलआर ऑफिस में, उसके बाद भी थाना पे पूर्णतः विश्वास नहीं होगा। वहां जो है आपका टोटल खाता खतियान खतौनी को निकाला जाएगा और वंशावली के हिसाब से चेक किया जाए कि वास्तविक मालिक आप हैं कि नहीं, और जो कब्जा किया है वो वास्तविक मालिक है कि नहीं है। उसके बाद जो है उस पेपर उस जमीन का जो है तुरंत से तुरंत, देखिए प्रावधान है, अगर आप जमीन किसी का कब्जा कर लेता है आपका कोई भी, और अगर आप याचिका दायर कर देते हैं तो 60 दिन के अंदर आपकी याचिका पे सुनवाई होगा। और अगर 60 दिन के अंदर याचिका पे सुनवाई होने के दौरान अगर आप जायज पाए जाते हैं या जो कब्जा किया है वो नाजायज पाया जाता है तो उसको जो है 6 महीना से लेकर के 10 साल तक का कारावास जो है जेल हो सकता है। ये जो है कड़ा रूल्स भारत सरकार के द्वारा उच्च न्यायालय के द्वारा जो है जारी किया गया है। इसके अलावा बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं। हमारे पास देखिए बहुत एक मामला हमारे पास आया था जिसमें कि एक बैंक के मैनेजर थे और वो रिटायरमेंट के कुछ दिन पहले जो है लोन लेकर के अपने नौकरी के एवज में और एक जमीन को खरीदे। वो जमीन जो है खरीद तो ली है, काफ़ी पैसा लगा, शहर में जमीन लेने का मतलब तो आप समझ सकते हैं, और वो बेचारे अपने लगभग पूरे जीवन का आधा से ज़्यादा जमा पूंजी उस जमीन को खरीदने में वो लगा दिए। साथ ही साथ लोन भी लेना पड़ा उनको, लोन लिए अपने जो है सैलरी के हिसाब से, और वो लोन लेकर के ज़मीन को खरीदने के बाद जो है क्या हुआ कि कुछ दबंग लोगों को पता चल गया इस चीज़ का और वो ज़मीन पे जा करके कब्जा कर लिए। अब ये बेचारे जो है परेशान हो गए, बहुत कोशिश की है कब्जा हटाने का, चूंकि एक नौकरी पेशा आदमी लड़ाई झगड़ा कर नहीं सकता है, या जो रोजी रोजगार वाला इंसान है वो भी लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकता है। तो वो जो है हमारे पास कॉल किया, ऐसा बात है, हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले जो है अगर आपके जानकारी में अगर जो आपका कब्जा किया है जमीन पे, देखिए बहुत पुराना बात कहा गया है कि जौर जोरू और जमीन गट्टा के बल पे रहता है, ये भी कहीं ना कहीं सच्चाई है। ये बहुत हम आपका कहा हुआ ये बात नहीं है, ये बहुत पहले से ये बात जो है होते चला आया है कि जौर जोरू और जमीन ये गट्टा के बल पे रहता है। तो ये बात जो है कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि पूर्वजों का कहा हुआ हर एक चीज़ कहीं ना कहीं सही जरूर होता है। तो हम बोले कि अगर आपके पास कोई वैसा आदमी, कोई वैसा परिचित हो जो आपके ज़मीन पे कब्जा किया है, कहीं उससे भी ज़्यादा दबंग हो, 100 पे सवा शेर जो कहा जाता है, अगर वैसा होगा तो फिर आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा, आपको कानूनी दाव पेच नहीं झेलनी पड़ेगी। अगर ऐसा है तो फिर आप अगला को कहिए, अगर नहीं है तो फिर आप जाकर के सिविल कोर्ट में एक याचिका दायर कीजिए। वो बेचारे सबसे पहले ये सब चीज़ों में नहीं पढ़ के सिविल कोर्ट में जाकर के याचिका दिए, लेकिन उसका कहीं कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि अगर कोई मान लीजिए कि अगर 1 करोड़ का प्रॉपर्टी है, उस 1 करोड़ के प्रॉपर्टी को पाने के लिए कोई 20 लाख खर्चे कर देगा, 30 लाख खर्चे कर देगा, फिर भी तो उसको फायदा होगा। ये सब चीज़ भी होता है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आपका मान लीजिए अगर 10 लाख का अगर जमीन है, अगर 2 लाख खर्चे कर दिया, फिर भी सोच रहे मेरे पास चलो 8 लाख रुपए तो मेरा बचा, फ्री में मेरा प्रॉपर्टी तो हमको हो गया। तो उससे बचने के लिए सबसे पहले जो है अगर जो 100 पे सवा शेर अगर आपका कोई परिचित है तो उससे संपर्क एक बार जरूर कर लें। तो हो सकता है कि जब अगला को पता चले कि नहीं 100 के ऊपर सवा शेर भी है तो आपका कब्जा जो है वो छोड़ सकता है। लेकिन
अगर वैसा कुछ नहीं है तो आप जो है DCLR कार्यालय में एक आवेदन दे सकते हैं। आवेदन का सुनवाई जो है 60 दिन के अंदर में होगा। आप भले ही आपके पास जो है कोई भी पेपर नहीं है, कोई पेपर देना नहीं चाहता है, तो पेपर अगर आपके पास कोई नहीं है तो और आपको पता है कि हमारा खानदानी जमीन है, तो उसका भी जो है कुछ प्रावधान है, कुछ नियम है, जिसका वीडियो हम अपने चैनल पे ऑलरेडी डाले हुए हैं, आप जाकर के देख सकते हैं। कैसे पेपर निकलेगा, कैसे आप जो है अपने ज़मीन को, अपने प्रॉपर्टी को पहचानेंगे, किस तरह से जो है आपका प्रॉपर्टी आपका होगा, ये भी पूरा वीडियो विस्तार से ऑलरेडी हम अपने चैनल पर डाले हुए हैं। लेकिन बहुत सारा कमेंट हमारे पास आ रहा था कि पेपर रहते हुए भी कब्जा हमारे पास नहीं है, हमें क्या करना चाहिए। तो ये वीडियो बनाने का मेन मकसद था कि जिनके साथ भी ऐसी समस्या है कि पेपर है लेकिन ज़मीन पे कब्जा नहीं है, तो आप जो है अगर आपके पास पैसा नहीं है, पैसा खर्च करना नहीं चाहते हैं, तो आप जो है DCLR कार्यालय में एक आवेदन दे सकते हैं। और DCLR कार्यालय में आवेदन देने का मतलब है कि आपका वहाँ एक याचिका दायर हो जाएगा, और वो जो है अब 60 दिन के अंदर उस याचिका पे सुनवाई करना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर मान लीजिए अगर 60 दिन के अंदर आपका याचिका पे सुनवाई नहीं होता है, तो उसके लिए फिर आपको जो है SDO के पास आवेदन, वो पहले आवेदन जो आप DCLR कार्यालय में दिया उसका फोटो कॉपी रखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और वो आवेदन जो है फिर SDO के पास आप 60 दिन के बाद, अगर नहीं 60 दिन के अंदर में आपका सुनवाई होता है, तो आप SDO के पास जो है वो आवेदन को संकलन करके फिर से एक आवेदन लिख करके हम DCLR कोर्ट में जो है ये आवेदन दिए थे कब्जा खाली करवाने के लिए अपने पेपर से रिलेटेड, लेकिन वैसा हुआ नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुआ है। अब SDO कार्यालय में जो है 60 दिन के बाद आप आवेदन फिर दोबारा दीजिए। वहाँ से भी अगर 60 दिन तक में अगर कोई सुनवाई नहीं होती है, तो सीधे आप जो है DM को आवेदन देंगे, और DM 60 दिन के बाद, मतलब 60 दूनी 120 दिन। और अगर DM के पास भी अगर 60 दिन तक कोई सुनवाई नहीं होती है, एकदम होना ही होना है, 100% है, DM तक पेपर जाते जाते तक आपका सुनवाई हो जाएगा। लेकिन अगर बाई चांस नहीं होता है तो फिर मजिस्ट्रेट के आप दे सकते हैं। उसका बहुत ज़्यादा प्रोसेस नहीं है, उतने में हो जाएगा आपका काम, लेकिन ये बहुत ही सटीक उपाय है और एक जो आज के समय के हिसाब से जो एक सही रास्ता है वो आपको हम बताने का प्रयत्न किए हैं वीडियो में। आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जानकारी जरूर मिली होगी। अगर फिर भी आपके मन में अगर किसी तरह का क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप बेझिझक हमारे कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। हम अपने लगभग सारे दर्शकों का कमेंट का आंसर देने का कोशिश जरूर करते हैं। साथ ही साथ चैनल पर अगर नए हैं, नया विजिट किए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ताकि बिहार से निकला हुआ हर एक वो खबर जो आपको जानना जरूरी है सबसे पहले आप तक जरूर पहुंच जाए। अगर ऑलरेडी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं तो बहुत बहुत आभार आपको बिहार वाले से जुड़ने के लिए, बिहार वाले का फैमिली का सदस्य बनने के लिए। वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि बिहार से निकला हुआ हर एक वो खबर जो हर किसी को जानना जरूरी है सभी तक पहुंच जाए। नमस्कार, जय हिंद।